गुड इवनिंग टाइम। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? हाउ द करंट ईयर्स प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एंड डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट, है ना? कैसे निकालते हैं? दो बेसिस हमने पढ़े थे, टाइम बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर मीन सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस में भी हमने दो मेथड्स पढ़े थे, कौन कौन सा? एक तो प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट के बेस पर या फिर एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, है ना? सेल्स वाले में हमने क्या देखा था कि वहां पे हमने एक इलस्ट्रेशन की थी जो लास्ट में बिल्कुल क्या थी उसमें कि सेल्स में इंक्रीज ट्रेंड शो कर रहा था, प्रॉफिट में डिक्रीज ट्रेंड शो कर रहा था। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है सब में इंक्रीज डिक्रीज ही होगा, ऐसे ही कंडीशन होगी। ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट इज सेम, प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगी, बस सिर्फ इंक्रीज हो रहा है सेल में या डिक्रीज हो रहा है सेल में। इस तरह से कुछ भी कंडीशन हो सकती है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द सेम। ठीक है, अब हम क्या सीख रहे हैं आज हमें सीखना है डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज्ड पार्टनर मींस द पार्टनर हु डेड, जो पार्टनर मर गया, जिस पार्टनर की डेथ हो गई, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। डेथ में सबसे बहुत अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे हमें सब पार्टनर्स का अकाउंट नहीं बनाना होता। हमने एडमिशन में किया था इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर अकाउंट बनाया गया था। हमने रिटायरमेंट में किया था इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट बनाए थे सभी पार्टनर्स के। लेकिन डेथ में सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि सिर्फ और सिर्फ उस पार्टनर का अकाउंट बनता है जिस पार्टनर की डेथ हुई। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि उसके एग्जीक्यूटर को देना क्या क्या हो सकता है, क्या क्या देना हो सकता है। उसका कैपिटल बैलेंस, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रखे हैं उसमें उसका शेयर, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस हुआ उसका शेयर, गुडविल का है गुडविल का शेयर। ठीक है, पूरा पूरा जो भी अमाउंट बनता है उतना दिया जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर और करंट ईयर्स प्रॉफिट में शेयर, ये सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है अप टू द डेट ऑफ डेथ। दिया जब जाएगा जब प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, तो किस तरह से कैपिटल अकाउंट बनता है, सारा नॉर्मल वही है, बस यहाँ पे सिर्फ एक पार्टनर का अकाउंट बनाया जा रहा है। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा बिल्कुल। डेबिट क्रेडिट particulars amount नॉर्मल सेम फॉर्मेट है। बस यहाँ पे जितने पार्टनर्स होते थे हम उतने कॉलम बनाते थे, यहाँ सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा क्योंकि सिंगल पार्टनर का अकाउंट बन रहा है। ठीक है, तो फॉर दिस वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, त्रिशा, अनीशा एंड ऋषिका were partners with ratio 2:1. Balance sheet was given as follows. Trisha died on 31st July. Trisha, Anisha, Rishika. Ratio थी 2:1. Trisha died on 31st July. After 4 months. क्योंकि 31st July तो July will also be calculate. April, May, June, July 4 months. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन गिवन है नीचे, क्या क्या उसको देना है। इंफॉर्मेशन नीचे की देखे भी नहीं अगर हम, तो सबसे पहले किसका कैपिटल अकाउंट बनेगा? ये त्रिशा का। स्टार्टिंग हमेशा बाय बैलेंस बीडी से ही होती आई है कैपिटल अकाउंट की, तो अब भी वही होगी क्योंकि उतना बैलेंस तो उसको देना ही देना जितना उसका कैपिटल था, वो तो पैसा उसको देना ही देना। नीचे बोल रखा है चाहे नहीं बोल रखा है, ये तो दिया ही जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल बैलेंस ऑफ त्रिशा वाज 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब बैलेंस शीट में ये देखा जाएगा कि बैलेंस शीट में कुछ है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या नहीं। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड देख रहे हैं, जनरल रिजर्व रखे थे 70,000 रुपीस, तो बाय जनरल रिजर्व 70,000 शेयर 2/5 28,000 रुपीस जनरल रिजर्व दिए जाएंगे इसको। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं तो एसेट साइड गुडविल रखी हुई है 20,000। तो अगर एसेट साइड गुडविल है तो डेबिट साइड उस गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। अगेन 20,000 का 2/5 कितना होगा 8,000 रुपीस, है ना? क्लियर? तो बैलेंस शीट से जो चीजें देनी थी वो ट्रांसफर हो गई। इसके बाद अब नीचे इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वो लिख दिया। देन सैलरी एट 15,000 पर क्वार्टर की सैलरी दी हुई है। पर क्वार्टर मींस 3 मंथ्स की सैलरी है 15,000, बट वी हैव टू पे 4 मंथ सैलरी। तो 3 महीने की 15,000 है, 4 महीने की कितनी होगी 20,000। तो 15,000 3 महीने की है तो डिवाइड बाय 3। 1 मंथ की 5,000, 4 मंथ्स की 20,000। क्या किया जाएगा बाय सैलरी अकाउंट। 15 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 4, बोर्ड मास रूल लगेगा। ठीक है, क्लियर? Then share of goodwill calculated on the base of twice the average profit of past 3 years। देखो ये गुडविल वैल्यूड है, आपको हर बार थर्ड चैप्टर से सिखाया जा रहा है क्या कि बैलेंस शीट में जो गुडविल दी होती है वो ओल्ड गुडविल होती है। गुडविल अपीयर्ड, वो तो राइट ऑफ हुई है। ये नई गुडविल है, न्यू गुडविल वैल्यूड एट होगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करते थे हम, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, है ना? तो यहाँ पे आपको गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स। तो वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। ठीक है, क्या एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स प्रॉफिट वाज 1 लाख, 2 लाख, 150। तो 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 150 डिवाइड बाय 3, तो रुपीस 150 विल बी द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल विल बी इट्स ट्वाइस, देन रुपीस 3 लाख विल बी द फर्म्स गुडविल। ये पूरी फर्म की गुडविल आई है 3 लाख, है ना? तो त्रिशा शेयर 2/5 ऑफ 3 लाख, इसमें मल्टीप्लाई बाय ईयर, मंथ से नहीं किया जाएगा, 4 मंथ्स की नहीं निकाली जाएगी क्योंकि गुडविल का पूरा शेयर दिया जाता है। तो कितना हो गया ये 1,20,000। ठीक है, अब किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। अब यहाँ पर हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशो वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है ना। तो जो ये रिमेनिंग पार्टनर्स हैं इनकी न्यू रेशो ही ओल्ड रेशो होगी 2:1। तो एंट्री क्या होगी इसकी, अनीशा, ऋषिका टू त्रिशा। त्रिशा को 120 देने हैं 2:1, तो 80 एंड 40। अब इस एंट्री की पोस्टिंग करोगे आप तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड शो होता है by Anisha's capital and by Rishika's capital। इसको डेबिट से, इसमें डेबिट साइड ट्रांसफर नहीं होता, इसमें टू त्रिशा नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ क्रेडिट साइड आएगा by Anisha and Rishika, अमाउंट 80,000 and 40,000। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब एवरेज नहीं है, लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर कौन सा होगा, प्रॉफिट्स गिवन थे 22, 23, 23, 24, 24, 25। तो लास्ट ईयर कौन सा होगा 24, 25,
और उस साल का प्रॉफिट था हमारा 1,50,000, है ना। तो सेकंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ टी शेयर इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट था 150, इसका शेयर था 2/5 इंटू 4/12, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट का मतलब कि पूरे साल का प्रॉफिट है 150, 2/5 उसका शेयर हो गया और 4 मंथ्स का तो 20,000 उसका शेयर आ गया। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज रेशियोज आर नॉट चेंजिंग। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 20,000 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर। और लास्ट पॉइंट, त्रिशा withdrew 20,000 on 1st May for her personal use। इसने विड्रॉ भी किया हुआ था कुछ अमाउंट, तो किस साइड आएंगे ड्राइंग्स, डेबिट साइड टू ड्राइंग्स 20,000। ठीक है, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में हमारे पास, तो वी विल क्लोज इट। क्रेडिट साइड टोटल $488 माइनस 28 4,60,000। बैलेंस जो बचा उसको क्या लिखेंगे हम, टू टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। जो भी बैलेंस बचेगा वो सारा का सारा उसके एग्जीक्यूटर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, बिकॉज द पार्टनर इज नॉट बिटवीन अस। अब उसका जो भी अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को दिया जाएगा, तो इसलिए जितना भी बैलेंस उसका बचा इट विल बी रेंडर्ड टू हिज और हर एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो नॉर्मल बाकी क्वेश्चंस में जो कैपिटल अकाउंट बनाया है सेम वही है सब कुछ, बस फर्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ उस पार्टनर का अकाउंट बनेगा जिसकी डेथ हुई है, उसको जो देना लेना है सिर्फ वो ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व रखा था 70,000, उसमें उसका शेयर 2/5 28,000 आ गया। सैलरी दी हुई थी 15,000 पर क्वार्टर की, तो क्वार्टर मींस 3 मंथ्स की सैलरी थी 15,000, वी हैव टू पे 4 मंथ सैलरी, तो 1 मंथ विल बी डिवाइड बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल 20,000 सैलरी फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, देन बैलेंस शीट की एसेट साइड गुडविल भी राइट ऑफ, गुडविल रखी हुई थी, इट विल आल्सो बी राइट ऑफ। तो टू गुडविल, उसका शेयर 20,000 था, 2/5 8,000। ठीक है, देन गुडविल वैल्यूड करनी थी आपको, तो गुडविल की वैल्यूएशन की हमने, एवरेज प्रॉफिट उसका ट्वाइस गुडविल, उसमें उसका शेयर 2/5 टोटल 120, और उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर। तो यहाँ पर क्योंकि न्यू रेशो नहीं दी हुई थी तो वही न्यू रेशो हो गई, बची हुई वही गेनिंग रेशो, तो एंट्री हो गई अनीशा ऋषिका टू त्रिशा। तो उसकी जब पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी बाय अनीशा बाय ऋषिका, 2:1 120 को 80,000 40,000। ठीक है, उसके बाद उसने करंट ईयर प्रॉफिट के लिए भी बोल रखा था कि करंट ईयर प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के बेस पे में लेके चलना है आपको, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 1,50,000, इसमें इसका शेयर 2/5 4 मंथ्स का, तो 4/12। तो सॉल्व किया हमने तो अमाउंट आ गया 20,000, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 20,000। ठीक है, और एक और पॉइंट दिया हुआ था इसकी ड्राइंग्स का, किसने एक मई को विड्रॉ भी किया हुआ था कुछ अमाउंट, तो उसकी ड्राइंग्स 20,000 प्लस माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर बचा इट इज ट्रांसफर्ड, इट इज रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो टू टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर इज 4,60,000 रुपीस। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है आपका ये डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ
सीखा हुआ है, बस यहाँ पे कुछ चीजें हैं, एक तो P&L सस्पेंस अकाउंट और बाकी गुडविल सिर्फ इसी साइड जाती है, इस साइड नहीं जाएगी, डेबिट साइड। ये ध्यान रखें, बच्चे गड़बड़ करते हैं, बच्चे गलती करते हैं इस चीज में कि दोनों साइड, क्योंकि बाकी सब में भी हमने किया तो दोनों साइड पोस्ट करते हैं। भाई डेबिट साइड हमने पोस्ट किया था तो अमाउंट जा रहा था बचे हुए पार्टनर्स के लिए, अब यहाँ बचे हुए पार्टनर्स का तो कैपिटल अकाउंट है ही नहीं, तो इसलिए डेबिट साइड कुछ नहीं आना गुडविल का, नहीं गुडविल। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, इसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट, कि अब इसके एग्जीक्यूटर को ड्यू तो हुआ 4,60,000, अब इसको पेमेंट अगर हमें करनी हो इंस्टॉलमेंट्स में तो कैसे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की जाएगी, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, मंथली भी, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट भी होती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, एनुअल इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।